Good morning, student. I am Rizwan once again in lockdown classes from Moria Senior Secondary School. I have discussed in previous classes about motion and its related terminology such as distance, motion, and rate. Now we will today start about displacement. So what is displacement? Displacement means difference between initial position and final position in the direction of final position through a straight line is called displacement. जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ ए पोजीशन पे है और बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल की, फिर बॉडी यहाँ ट्रेवल की और फाइनली बॉडी यहाँ आकर के बी पोजीशन पे आके रुक गई। तो क्या हुआ? डिफरेंस किसका था? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्या कहा गया? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाएगा और यही स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होगा, जो लेंथ होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज और क्या है कि बॉडी पहले कहाँ थी? इनिशियल पोजीशन ए पे और अब कहाँ पे है? बी पे, यानी फाइनल पोजीशन बी। तो हम लोग का जो ये मेजरमेंट होगा स्ट्रेट लाइन से हम इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो वो जो डिफरेंस आएगा लेंथ, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन चूंकि डिफरेंस ए टू बी या बी टू ए, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिफिनेशन में देखा कि किस डायरेक्शन में इसका, यानी पहले बॉडी यहाँ पे थी, उसके बाद बॉडी इस बी पे पहुंची, यानी यहाँ से यहाँ, यानी डायरेक्शन ए टू बी के डायरेक्शन में होगा और एक से बी के डायरेक्शन में जो डिफरेंस पोजीशन का होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन थ्रू ए स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट the difference in final position to initial position through a straight line in the direction of final position is called displacement। तो अब यहाँ पे जरा समझते हैं कि बॉडी कहाँ पहले थी? ए पॉइंट पे थी। बॉडी ए से इस पॉइंट पे ट्रेवल की, फिर यहाँ ट्रेवल की, फिर यहाँ ट्रेवल की। तो बॉडी का ये जो है, ये जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या हो गया? ये इसका डिस्टेंस है। लेकिन क्या बॉडी ए से बी की तरफ ट्रेवल की है? नहीं, बॉडी ए से बी की तरफ ट्रेवल नहीं की है। ये
इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन में हम लोगों ने एक लाइन जोड़ा है, और यही लाइन जो है इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, ये जो लेंथ आया, यही लेंथ जो होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जरा समझते हैं कि बॉडी हो सकता है यहां से चली, बॉडी यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, तो एक्चुअल पाथ क्या हुआ? एक्चुअल पाथ ये क्या अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम होगा या ज्यादा होगा? नहीं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अभी भी वो ये है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन बॉडी का यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, और ये ही लाइन जो होगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बॉडी जहां से चली और फिर जिस पॉइंट पे रुकी वहां से फिर अगर आप मान लीजिए कि एक बॉडी कुछ इधर गई, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ गई, यहाँ आई और फिर यहाँ पहुंची, तो डिस्टेंस तो वो क्या है पहले वाले से ज्यादा क्या, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो? बॉडी अभी भी डिस्प्लेस, इसका इनिशियल फाइनल पोजीशन का यही है लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? ट्रैवल नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट यानी ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है, ये डिस्टेंस क्या, ये एक लाइन जोड़ रही है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, और भी उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, जरा और भी कुछ। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट का इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या ये एक लेंथ है? ए से बी का एक लेंथ है, यस ये लेंथ है। तो अगर ये लेंथ है तो इसका मेजरमेंट यानी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वही इसका होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट एपी मीटर ही होगा, मीटर। अच्छा, अब चूंकि यहां से यहां तक का जो लेंथ है तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड इसका होगा, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस किस तरह हुई है? फाइनल पोजीशन कहां से? ए से यानी बी तक, यानी किस तरफ मेजरमेंट है? हम इसको मेजरमेंट ए से बी की डायरेक्शन में कर रहे हैं, बी से ए की डायरेक्शन में नहीं कर रहे, ए से बी की डायरेक्शन। मतलब इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब है कि इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, इसलिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज हुआ? तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा और हम लोग डिफरेंट टाइप का डिस्प्लेसमेंट बॉडी मूव कर रहे हैं कैसे, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और पहले समझ लीजिए जो अंडरस्टूड है। मान लीजिए कोई बॉडी मूव करे किसी स्ट्रेट लाइन में, और वो अपने लेफ्ट की तरफ टर्न कर ली, राइट की तरफ टर्न हो जाती है, या फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ टर्न हो रही है, या नॉर्थ के, यानी ये जो कुछ भी टर्न होता है तो वो हम लोग अंडरस्टूड है कि ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे ही वो मुड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी ए पे है और यहां से वो बी पहुंची 5 मीटर, और बी से अब क्या हुआ, वो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जब मुड़ रही है तो ये 90 डिग्री से ही मुड़ेगी, और वो सी पॉइंट पे पहुंची। और ये मान लीजिए कि इसने यहाँ का मेजरमेंट अगर 6 मीटर मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आए। अब मेरा इनिशियल पोजीशन कहाँ था बॉडी का? ये था। फाइनल यानी रुकी कहाँ? यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखना है कि इसमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस के लिए ट्रेवल वर्ड यूज होता है, यानी यहाँ से 5 मीटर बॉडी ट्रेवल की, फिर यहाँ से 6 मीटर ट्रेवल की, तो ये एक्चुअल पाथ उसका बना। तो ये इसका डिस्टेंस 6 और 5 और 6 मिलाएंगे तो ये इसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट तो भी होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, और ये मेजरमेंट लेंथ का करना है। तो ये मेजरमेंट जो लेंथ का होगा वो आपका ए से सी की तरफ,
तो यहाँ पे मेजरमेंट इसका जो हम कर पाएंगे वो जो लेंथ आएगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चूंकि नीचे की तरफ आई टर्न हुई है तो ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कि ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। तो AC अगर हमको निकालना होगा तो AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, AB का मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 36 यानी 61। और इसका जो भी वैल्यू आएगा यानी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यानी 8 से छोटा और 7 से बड़ा होगा तो यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये इसका जो वैल्यू आया यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, अब मान लीजिए बॉडी अगर बॉडी यहाँ से चला और बॉडी यहाँ से आया फिर ये आया फिर, अच्छा यहाँ पे आकर के रुक गया, यहाँ से चला और वहीं पे आकर के फिर से रुक जाता है। तो ए से चला बॉडी इस तरह से और फिर ये यहाँ पे आके यानी जिस पॉइंट पे चला उसी पॉइंट पे आके रुका, यानी इनिशियल पॉइंट पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों इसका एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर दिया। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक लेंथ का मेजरमेंट लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, यानी इसमें लेंथ कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब है कि यही जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस क्या है, 0 है, यानी कुछ इसका लेंथ ही नहीं बना, तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। लेकिन उसको अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये पाथ का कुछ न कुछ डिस्टेंस हुआ तो ये इसका डिस्टेंस हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये हुआ कि बॉडी अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे है और वो कहीं भी इस तरफ से जाए और यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस तो इसका चेंज हो सकता है, कुछ भी होगा इससे कम ज्यादा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में 0 होगा। तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे, मान लीजिए कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और ये इसका रेडियस होगा, ठीक है, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ एक सर्कुलर पाथ पे, तो ये पूरा एक 360, अगर हम इस 360 डिग्री बनाया इसको हम अगर इक्वल 4 पार्ट में इस सर्किल को बांट दे तो ईच पार्ट मेरा एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, यानी ये 90, ये 90, यहाँ भी 90 और ये 90। और अब मान लीजिए बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है तो ए से बी का ये डिस्टेंस मेजरमेंट होगा, कितना हो जाएगा, 1/4, यानी डिस्टेंस ए टू बी क्या हो गया, डिस्टेंस ए टू बी ये पूरे सर्किल का 1/4 है और पूरे सर्किल का ये सर्कमफेरेंस का कितना 1/4 यानी 2πr/4, यानी कितना हो गया 2πr/4, यानी आप बोल सकते हैं कि πr/2। तो डिस्टेंस ए टू बी कितना हो गया, πr/2। अच्छा, यहां से यहां तक अगर बॉडी ट्रेवल की तो फिर वही πr/2, यहां भी डिस्टेंस हो, ये भी πr/2 होगा, ये भी πr/, और ये भी πr/2, और सबको जोड़ेंगे तो फिर से 2πr हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बॉडी यहां से सी पॉइंट पे आई तो क्या हो गया, ये पार्ट को जोड़ देंगे तो πr प्लस πr को जोड़ते ही क्या मिल जाएगा, 2πr/2 यानी πr। तो ए से सी का डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ए टू सी, πr प्लस πr/2, तो यानी क्या हो गया 2πr/2, यानी 2 से 2, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया πr। लेकिन हम अगर ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट देखें तो बस डिस्प्लेसमेंट वही होगा, आप यहां से इनिशियल पोजीशन यहाँ था बॉडी का, फाइनल पोजीशन यहाँ, इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा और यही लेंथ जो है ये क्या हो गया, ये लेंथ आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फिर पाइथागोरस यूज हो जाएगा, यानी फिर से डिस्प्लेसमेंट ए टू बी
क्या होगा, यानी ये आपका अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो क्या हो गया पाइथागोरस एक टू यानी डिस्प्लेसमेंट होगी अंडर रूट ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर यानी अंडर रूट 2r। तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना आया अंडर रूट 2r और ए से सी का डिस्प्लेसमेंट ए टू सी यानी इनिशियल पॉइंट पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है और इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ये तो एक डायमीटर हो गया सर्किल का, तो r और ये डिस्टेंस भी r है तो r 2r यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2r। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे आप कहीं से भी आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब मान लीजिए बॉडी स्ट्रेट पाथ पे अगर चल रही है, मान लीजिए बॉडी एक पॉइंट पे है और ये स्ट्रेट लाइन पे चली और बी पॉइंट पे पहुंची। अब यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जरा देखते हैं ए से बी बॉडी कितना, मान लीजिए 5 मीटर तक ये ट्रेवल की और आप अगर इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यही इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस करना होगा। ये एक लाइन से जोड़ेंगे इसको, ये जोड़े तो ये लेंथ जो आया वो भी कितना आ गया 5 मीटर यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 5 मीटर यानी दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा और यहाँ पे आप जब भी देखे होंगे आगे वाले भी मतलब एग्जांपल में डिस्टेंस हमेशा बड़ा दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा आ रहा है और यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे बराबर आ गया। और आपने उसमें ये भी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट 0 आया भी था जब बॉडी एक पॉइंट से चली उसी पॉइंट पे आके मिले, लेकिन डिस्टेंस कुछ भी ट्रेवल हुआ था तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा आया था, 0 से ही कुछ ना कुछ ज्यादा आया होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो उसका सिर्फ एक ही कंडीशन रहा, एक ही कंडीशन, वो क्या कि बॉडी को क्या होगा लीनियर पाथ पे होना चाहिए बॉडी को और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर बॉडी सेम डायरेक्शन और लीनियर पाथ पे है तो उस समय ही सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट क्या मान लीजिए इसका यहाँ का पोजीशन x1 है, इसका फाइनल पोजीशन x2 है, तो x माइनस x1 ये लीनियर पाथ पे आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है, लेकिन और सब जितने भी केसेस देखेंगे तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा। लेकिन एक ऐसा मतलब एक सिचुएशन है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाता है, वो कब जब वो बॉडी लीनियर पाथ पे मूव करेगी और वो हम मेजरमेंट एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हम उसको उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल पाते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी वक्त इक्वल होगा जो बॉडी लीनियर पाथ पे होगी, ठीक है ना। और फिर अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या है। हाँ तो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है वो जरा देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ बॉडी ट्रेवल करती है वो उसका डिस्टेंस होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। ये डिस्टेंस के लिए ये एकदम आपको वर्ड यूज रखना होगा कि ट्रेवल वर्ड यूज होता है डिस्टेंस के लिए, कितना एक्चुअल पार्ट ट्रेवल कर रही हो उसका डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दूसरा, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज और ये वेक्टर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, इट नेवर बी जीरो, zero, negative, and always it is always positive, और ये it may positive, negative and zero. So distance is always greater than equal and greater than displacement. तो ये फोर्थ में इट में बी शॉर्टर एंड इक्वल टू डिस्टेंस। तो इतने इसके डिफरेंस आपको ध्यान में रखिए, और फिर हम आगे के टॉपिक में जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये करेंगे। आज इतना ही, और इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या है ये कर लेंगे। और जो न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट पे बेस होगा आपके बुक में जितने भी होंगे, हम इसमें आपका करीब करीब सारा हो गया है, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सारा बनाइएगा, और नहीं होगा तो फिर आप हमको कॉल कीजिएगा, हम आपका वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओके, बाय।